महाराष्ट्र में कल शपथ ग्रहण संभव, सूत्रों के हवाले से खबर। कल सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम ले सकते हैं शपथ, मंत्रियों के शपथ ग्रहण पर अब तक फैसला नहीं। महाराष्ट्र के सीएम के सवाल पर बोले बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस, कहा तीनों नेता मिलकर बैठकर तय करेंगे कौन बनेगा सीएम। महाराष्ट्र की नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से देवेंद्र फडणवीस की जीत पर कार्यकर्ताओं में दिखा गजब का उत्साह, देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने के पक्ष में लगाए नारे। महाराष्ट्र में महायुति की बड़ी जीत, 233 सीटों पर कब्जा, 50 का आंकड़ा भी नहीं छू पाया महाविकास अघाड़ी। महाराष्ट्र में बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी, 88% रहा स्ट्राइक रेट। अजित पवार को विधायक दल का नेता चुना गया, एनसीपी अजित गुट की बैठक में लिया गया फैसला। महाराष्ट्र के सीएम को लेकर अजित गुट के विधायक अमोल मिटकरी ने जाहिर की मंशा, कहा हम चाहते हैं कि सीएम बने अजित पवार, एकनाथ शिंदे को बताया दूसरी पसंद। मुंबई में एकनाथ शिंदे की जगह जगह लगाए गए पोस्टर के जरिए महायुति की जीत का एकनाथ शिंदे को दिया गया श्रेय। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा झारखंड के लोगों का इंडिया गठबंधन को जनादेश देने के लिए दिल से धन्यवाद, महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे अप्रत्याशित, विस्तार से किया जाएगा विश्लेषण। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर बोले एमएनएस प्रमुख, एक्स पर पोस्ट कर मराठी में लिखा अविश्वसनीय, अभी के लिए बस इतना ही। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को उद्धव ठाकरे ने बताया अप्रत्याशित, कहा ये नतीजे कैसे आए हैं इस पर है सवाल। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन शाम 4 बजे जाएंगे राजभवन, इस्तीफा देकर झारखंड में फिर से सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। झारखंड में हेमंत सोरेन की जोरदार वापसी, 81 में से 56 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत, बीजेपी गठबंधन को मिली सिर्फ 24 सीट। हेमंत सोरेन ने झारखंड की जनता का जताया आभार, कहा यह जीत इंडिया गठबंधन की जीत, सभी जाति धर्म के लोगों का हमें मिला है समर्थन। झारखंड के चुनाव नतीजों पर बोले पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, कहा हम झारखंड के जनादेश को करते हैं स्वीकार। संभल में पुलिस के मुताबिक 2 युवकों की मौत, सीओ अनुज चौधरी भी हुए घायल। डीएम राजेंद्र पैंसिया का बयान, दंगा कराने की सोची समझी साजिश थी, बाहर से भी आए थे उपद्रवी। संभल में बढ़ा बवाल, प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी, गाड़ियों को किया आग के हवाले, कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात, डीजीपी के मुताबिक काबू में है हालात। संभल में बवाल के बीच एक्शन में पुलिस, आगजनी और पथराव के बाद 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। पथराव में एसपी समेत कई लोग हुए घायल, मस्जिद का इलाका सील किया गया। संभल में मस्जिद में सर्वे के दौरान हुए हंगामे पर डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी एलओ ने मुख्यमंत्री योगी को दी पूरी जानकारी। सीएम ने उपद्रवियों के साथ सख्ती से निपटने के दिए निर्देश, जरूरत पड़ने पर दूसरे जिलों से भी भेजी जा सकती है फोर्स। यूपी के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भारी हंगामा, भीड़ ने पुलिस टीम पर किया पथराव, भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने किया बल का इस्तेमाल, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। संभल हिंसा पर बोले एसपी कृष्ण कुमार, कहा सभी प्रदर्शनकारियों की ड्रोन फुटेज से की जाएगी पहचान, जिन गाड़ियों पर लिखा था पुलिस उन्हीं को लगाई गई आग। संभल में बेकाबू हुई भीड़, पत्थरबाजी के दौरान भीड़ को समझाती हुई नजर आई पुलिस, इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। संभल में पुलिस ने काबू किए हालात, हिंसा वाले इलाके में पुलिस का फ्लैग मार्च, पत्थरबाजी के बाद सड़क पर बिखरे पड़े पत्थर। संभल में मस्जिद से बाहर निकलकर हिंदू पक्ष के लोगों ने की नारेबाजी, जय श्री राम के लगाए नारे, सर्वे टीम को कड़ी सुरक्षा के बीच कोतवाली ले जाया गया। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद का आज फिर हुआ कोर्ट सर्वे, मस्जिद कमेटी की सहमति पर सुबह कोर्ट मस्जिद पहुंची थी सर्वे वाली टीम, बवाल के बीच सर्वे टीम ने पूरा किया अपना काम। संभल में बवाल के दौरान रोका गया जामा मस्जिद के सर्वे का काम, भारी पुलिस बल के बीच मस्जिद के बाहर निकली सर्वे की टीम। संभल में मस्जिद के सर्वे के बाद बोले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन, कहा मस्जिद में सर्वे का काम हुआ पूरा, सर्वे टीम ने की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी, 29 नवंबर को कोर्ट में पेश की जाएगी रिपोर्ट। संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा, हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाई गई है मस्जिद,
हिंदू पक्ष की मांग पर कोर्ट ने सर्वे का दिया था आदेश। संभल में बवाल पर बोले गिरिराज सिंह, कहा देश में शरिया कानून लागू करना चाहते हैं जिहादी, देश में गृह युद्ध करवाने की चल रही है साजिश। संभल में हुए बवाल पर बोले एसपी नेता उदयवीर सिंह, कहा लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी भड़का रही है हिंसा, जिससे लूट तंत्र पर न जाए जनता का ध्यान। यूपी के संभल में मस्जिद सर्वे पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान, कहा जामा मस्जिद को लेकर होनी चाहिए जांच, अगर वहां मंदिर है तो बनना चाहिए मंदिर। संभल में हंगामे पर बोले बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी, कहा हाथ में कानून लेने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, कोर्ट के आदेश से आपत्ति है तो ऊपरी अदालत में करें अपील। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा में शामिल होने आए हैदराबाद से बीजेपी विधायक टी राजा ने कहा उत्तर प्रदेश में हर मस्जिद हर दरगाह अवैध, चाहे आप स्वयं हटा लो या फिर बुलडोजर से हटा दी जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए तौकीर रजा को प्रशासन ने नहीं दी प्रदर्शन की परमिशन, प्रशासन के फैसले पर तौकीर रजा ने उठाए सवाल, कहा बेईमानी कर रही है हुकूमत, मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत पैदा कर दी गई उस हुकूमत के खिलाफ हम अमन चैन से इकट्ठा होने वाले थे। दिल्ली के रामलीला मैदान में सुरक्षा कड़ी, भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के साथ आरएएफ के जवान भी तैनात। मौलाना तौकीर रजा ने इस्लाम विरोधी टिप्पणी के खिलाफ धरना प्रदर्शन का किया था ऐलान। धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को काशी के संतों का समर्थन, भव्य तरीके से मंदिर में की गई हनुमान चालीसा। यूपी के एटा में असामाजिक तत्वों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति में की तोड़फोड़, मूर्ति पर लगे शीशे को तोड़ा, बीजेपी कार्यकर्ताओं में घटना से गुस्सा, सख्त कार्रवाई की मांग। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड में झुलसे 2 बच्चों की आज हुई मौत, अब तक 17 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई। 15 नवंबर की रात अस्पताल में लगी थी भीषण आग। शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले संसद में सर्वदलीय बैठक में लोकसभा राज्यसभा के नेता शामिल। 25 नवंबर से शुरू होने वाला सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने अडानी पर आई रिपोर्ट का मुद्दा उठाया। पार्टी नेता प्रमोद तिवारी के मुताबिक मणिपुर हिंसा और बेरोजगारी को लेकर सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की उठी मांग। आज फिर प्रधानमंत्री मोदी ने की मन की बात, कहा गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले लाखों युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए चलाएंगे विशेष अभियान। विकसित भारत युवा नेता संवाद भी ऐसा ही एक प्रयास है। यूपी उपचुनाव के नतीजों पर मायावती के सवाल, कहा फर्जी वोट को लेकर चुनाव आयोग उठाए कदम, जब तक आयोग कार्रवाई नहीं करेगा तब तक बीएसपी से उपचुनाव नहीं लड़ेगी। यूपी में 9 विधानसभा सीट पर उपचुनाव, बीजेपी के खाते में गई 7 सीट, समाजवादी पार्टी को 2 सीट पर मिली जीत। कुंदर की उपचुनाव में एसपी की चौंका देने वाली हार। यूपी उपचुनाव नतीजों के बाद लखनऊ में यूपी के सीएम योगी ने मनाया जश्न, बीजेपी नेताओं के साथ की आतिशबाजी। उपचुनाव में जीत पर बोले सीएम योगी ने एक्स पर लिखा, बीजेपी एनडीए की जीत पीएम मोदी के नेतृत्व पर जनता के अटूट विश्वास की मुहर। अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट कर कहा, इलेक्शन को करप्शन का पर्याय बनाने वाले दुनिया के सामने उजागर, देश और उत्तर प्रदेश ने इस उपचुनाव में चुनावी राजनीति का सबसे विकृत रूप देखा। यूपी उपचुनाव के नतीजों पर एसपी सांसद जिनपल यादव ने कहा, बीजेपी ने प्रशासन और धन बल से जीता चुनाव, एसपी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई। वायनाड लोकसभा उपचुनाव में प्रियंका गांधी की बड़ी जीत, सीपीआई उम्मीदवार को 4,10,000 वोटों से हराया। बड़ी जीत पर खड़गे ने खिलाया लड्डू, बीजेपी तीसरे नंबर पर रही।